हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अमेजिंग हूँ। आज की वीडियो में मैं एक बहुत मैजिकल ट्रिक बताने वाली हूँ, टिप देने वाली हूँ, जो आपको एक बहुत क्लियर माइंडसेट का इंसान बनाने में मदद करेगा। और ये मोस्ट ऑफ थिंग, मतलब ये जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ टिप्स, ये आपको खुद को समझने में बहुत हेल्प करेगा। और खुद को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिस दिन आपने खुद को समझना सीख लिया, आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम यूं ही ख़त्म हो जाएगी। बहुत मैजिकल टिप्स है ये, तो आगे वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा, देखिएगा, क्योंकि ये जो टिप्स है ना, जो मैं बताने वाली हूँ, इस चीज़ को मैंने खुद अपने जीवन में अप्लाई किया और मुझे भी मैजिकल बना दिया इन्होंने, आपको भी मैजिकल बना देगा। और मुझे खुद मैं मतलब इस चीज़ को अप्लाई करके खुद को बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझना सीख गई, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ना। सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं हूँ संजना और आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे इस ब्यूटीफुल सी अमेजिंग सी जर्नी में, जहाँ मैं आपसे अपने जीवन के अनुभव आप सबको शेयर करती हूँ, जो आपको एक सुलझा हुआ, शांत, खुद से प्यार करने वाला इंसान बनाएगा और आपके सफर को आसान बनाने में मदद करेगा, डेफिनेटली करेगा। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पे आने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो क्या टिप्स है अभी मैं आपको बताती हूँ। हम ना हमेशा भागते रहते हैं। अब देखोगे ना, अपने आप को नोटिस करोगे ना, तो अब हम भाग रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि कोई रेस में हम भाग रहे हैं। कभी खुद को समझ नहीं रहे हैं, मतलब खुद के साथ कभी बैठ नहीं रहे हैं। और खुद के साथ इसलिए नहीं बैठ रहे हैं, खुद को फेस इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं, बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं। और अगर हम बिना फोन के हैं या कोई नहीं है उस जगह पे, तो हम हमेशा फ़ोन में घुसे रहते हैं, या तो दोस्तों में रहते हैं, या कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। और वो रीज़न इसलिए, क्योंकि हमें यूँ लगता है ना कि अगर हम भाई अकेले हुए, तो ये जो दिमाग में इतने सारे थॉट चल रहे हैं ना, इतने सारे, क्या ही होगा, या फिर कैसे मैं सामना करूँगी इसका? और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं जिसका हो सकता है कि आंसर आपके पास नहीं हो, ठीक है? और बहुत नेगेटिव भी होता है ये। तो हम ना खुद को फिर उस मोमेंट पे हम खुद को फेस नहीं करना चाहते। हमें ये लगता है कि हमने, मतलब ये जो दिमाग में है, ये कहीं से ये गायब हो जाए मेरे दिमाग से, ताकि मैं थोड़ी-सी पीसफुल फील कर सकूँ। या बाहर चीज़ें ढूँढते रहते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा कोई ऐसा इंसान मिलेगा, या कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो मुझे थोड़ा-सा शांति फील करवा सके। ऐसा हम करते हैं, ठीक है ना? मैं ऐसा कर चुकी हूँ, इसलिए बता रही हूँ। जबकि ये उल्टा है। अगर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है ना, तो जो आउटर ऑफ वर्ल्ड है उसको छोड़ के अगर आप थोड़ा देर खुद के साथ बैठते हो, तो ये यहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें चल रही है ना, ये कहता है कि एक बार देख लो। मतलब एक होता है ना छोटा-सा बच्चा जो बहुत रो रहा है, बहुत ज़्यादा उसको टेंशन हो रही है, बहुत परेशान हो रहा है वो, और आप उसको एक नज़र से देख लेते हो और प्यार से उसे सहला देते हो, तो बच्चा चुप हो जाता है कि हाँ, चलो अटेंशन तो मुझको मिल गया। तो एज़ इट इज़ वो वैसे आपके दिमाग में थॉट होते हैं। आपका एक दिमाग जो है ना बच्चे की तरह होता है, वो बहुत कुछ सोचते रहता है, बहुत सोचते रहता है, सोचते रहता है। और अगर आप इसको एक बार अटेंशन दे देते हो, तो ये हाँ, शांत हो जाता है फिर। तो ये कुछ प्रोसेस इस तरीके से होता है, मैं अभी बताऊँगी आपको आगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मतलब जो जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी आप सिचुएशन में हो, उसके जो सॉल्यूशन है ना, वो आपके ही पास है। हम उसको देख इसलिए नहीं पाते हैं, तो हमें भरोसा नहीं होता खुद पे, सेल्फ डाउट होता है कि भाई हम जो करेंगे वो सारे के सारे गलत, और दुनिया जो करेगी, लोग जो बताएँगे वो सही। क्योंकि हमारे दिमाग में शुरू से ऐसा प्रोग्रामिंग डाल दिया गया है, बचपन से ही पेरेंट्स ने डाला हो या दोस्तों ने, कि नहीं भाई तुम नहीं करो, तुम 10 लोग अच्छा कहेंगे तब तुम अच्छे हो, अगर 10 लोग खराब कहेंगे तो तुम खराब हो। ऐसा लेक्चर हमने भी सुना है, हमको भी बोला गया है कि 10 लोग खुश है अगर तुम्हारे डिसीजन से, तब हुआ कि तुमने सही डिसीजन लिया। अगर 10 लोग खुश नहीं है, तो तुमने गलत डिसीजन लिया। और इस वजह से हमारे अंदर सेल्फ डाउट पैदा होता है,
कि नहीं भाई, अगर हम कुछ कर रहे हैं और अगर हम खुद की सुन रहे हैं, खुद के फैसले पे मतलब खुद जो डिसीजन लिए हैं वो चीज़ें कर रहे हैं, तो हम गलत हैं, क्योंकि दुनिया ऐसा कह रही है। और इस वजह से ना हम खुद से भागते हैं, हम खुद को समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान पे जो आप खुद हो उस पे भरोसा नहीं होता है, 1% भी नहीं होता है। और रीज़न मैंने बता दिया कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऐसे ही थॉट पैटर्न डाला गया है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा ही विचार डाला जाता है कि तुम जो करो वो गलत, दुनिया जो बता रही है वो सही है, ठीक है? तो ये हुई प्रॉब्लम जी। अभी जी सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जिसको मैं कॉन्ट्रास्ट बोलती हूँ, अपनी भाषा नहीं, ये मेरी भाषा नहीं है, ये अब्राहम की भाषा है, अब्राहमिक्स की। अब्राहमिक्स इसको अपने भाषा में कॉन्ट्रास्ट बोलती है। तो जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कॉन्ट्रास्ट चल रही है, उसका सारा जवाब आपके पास ही है, ठीक है? अब ना मोमेंट आता है कि आप या तो भाग लो या दूसरों की सुन लो। आउटर ऑफ जो आउटर ऑफ वर्ल्ड है उसमें लोगों की सुन लो, लोग आपसे कह रहे हैं ये मत करो, ये मत करो, उसकी सुन लो और उसकी सुन के वो करो जो आपको पसंद नहीं है, और फिर अंदर से यूँ लगता है कि नहीं, ये जो कह रहा है ना, ये मुझे नहीं करना है, मुझे तो कुछ और ही करना है, और क्या करना है वो नहीं पता। और वो नहीं पता इसलिए क्योंकि उस इंसान को जो आप खुद हो उसको समझ ही नहीं रहे हो, आप दूसरों की सुन रहे हो। मैंने इस चीज को किस तरीके से किया वो मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो ठीक, आप सभी को पता है कि मेडिटेशन से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, ठीक है? और धीरे-धीरे करके मुझे गाइडेंस मिलती गई कि मुझे और क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए। और मैं आपको यही बताऊँगी कि आप भी मेडिटेशन करो और जब आपको गाइडेंस मिले तब आपको करना चाहिए चीज़ें। तो मुझे ऐसे गाइडेंस मिलती गई कि क्या करना चाहिए, तो फिर एक दिन मुझे ऐसे अंदर से फ़ील हुआ कि मुझे ना अपने साथ बैठना चाहिए, ठीक है? और उससे पहले मैं नहीं बैठती थी, क्योंकि मुझे भी लगता था कि अगर मैं खुद के साथ बैठी भई तो मुझे इतने सारे सवालों के जवाब मैं कहाँ से दूँगी, जो कि मुझे नहीं पता अभी। जो मेरे दिमाग में चल रहा है, भागती थी मैं, या तो फ़ोन में घुसी रहती थी या वीडियो देख रही हूँ, कोई अच्छी-सी वीडियो देखती थी मैं, कोई बुक्स की समरी सुन रही हूँ, या दोस्तों के साथ हूँ या किसी और के साथ हूँ, ऐसा होता था, अकेले नहीं बैठती थी मैं। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं भई, अब बस बहुत हो गया, अब ना मुझे थोड़ा फ़ोन-वोन से दूर, जहाँ पे मतलब बुक्स भी नहीं होना चाहिए मेरे पास और फ़ोन भी नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए मेरे पास, ठीक है? ना घर के, ना रिश्तेदार, कोई दोस्त नहीं। मैं अकेले रहूँगी, ठीक है? 5 मिनट, और 5 मिनट मतलब, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप खुद के साथ कभी ऐसे बैठे नहीं होते, खुद को नहीं समझते हो, आपको डर लगता है फेस करने से खुद को, तो ज़्यादा टाइम नहीं कर पाती हूँ आप। तो मैंने 5 मिनट से स्टार्ट किया कि 5 मिनट मैं खुद के साथ बैठूँगी, ठीक है? बस मैं देखूँगी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कोई जजमेंट नहीं, कुछ नहीं करना है मुझे, बस मैं देखूँगी क्या थॉट आ रहे हैं, क्या चल रहा है, बस बेसिकली यहाँ चल क्या रहा है ये देखना है मुझे, ठीक है? सो ये मुझे ऐसे फ़ील हुआ तो मैंने ये करना शुरू किया। तो पहले दिन किया मैंने 5 मिनट के लिए, स्टार्टिंग तो मैंने सोचा था कि मैं 5 ही मिनट करूँगी, लेकिन होते-होते 10 मिनट हो गया और उसके बाद मुझे बहुत अमेज़िंग सा फ़ील हुआ। और मैं बस ऐसे माइंड में देख रही हूँ कि क्या-क्या विचार आ रहे हैं। बस मुझे इसको नोटिस करना है अपने अंदर, बाहर कुछ नहीं, अभी अंदर जाना है। तो मैंने ऐसे बैठा, मैं बैठ गई और फिर ऐसे नोटिस कर रही हूँ कि मेरे दिमाग में क्या-क्या चल रहा है थॉट। अच्छा ये वाला थॉट आया, अच्छा ये वाला थॉट आया, अच्छा ये वाला थॉट आया, अच्छा ये वाला, फिर नेक्स्ट, मैं ऐसे बोलती थी कि नेक्स्ट, खुद सोचा, अच्छा फिर नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट। और यू नो व्हाट, फिर क्या होता था ना, मतलब का पूरा उस थॉट को ध्यान से देख रही होती थी कि अच्छा ये आया, कुछ नहीं, जजमेंट नहीं है, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट। थी कि ये जो मेरे मतलब मेरे दिमाग में ना थॉट की बाढ़ चल रही है, ऐसा मुझे फील होता था। और ये जो दिमाग में थॉट चल रहे हैं ना, वो मैं नहीं हूँ, मतलब ये जो थॉट है ना चल रहे माइंड में, वो मैं नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो इसको देख रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा फील होता था, फील हो रहा था अंदर से, मैं दृष्टा हूँ और ये थॉट चल रहा है, मतलब ये आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और मैं बस इसको देख रही हूँ। और मुझे ना बड़ा अच्छा सा फील होता था। और फिर ना मुझे ऐसी रियलाइजेशन भी होती थी और हो रही है अभी भी जब मैं करती हूँ, कि ये या तो कुछ विचार पास्ट के हैं या कुछ फ्यूचर के हैं। पास्ट और फ्यूचर, अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है वहाँ है ही नहीं माइंड, या तो पास्ट में है या फ्यूचर में, किसी ने कुछ बोल दिया उस पर ध्यान है, ठीक है? और फिर मुझे ये भी फ़ील होता था कि जो मैं अभी ये 5 या 10 मिनट में मैंने सोचा, इसमें से बहुत सारे विचार जो है ना मेरे काम के नहीं है।
ये पड़ोसी वाली आंटी के बारे में सोच रहा है, अच्छा वो जो मामा का लड़का का दोस्त है, उसकी जो बहन है उसके बारे में सोच रहा है, अच्छा वो जो मौसी की लड़की है उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसके बारे में सोच रहा है ना? अपने बारे में कुछ नहीं है, मतलब दुनियादारी के बारे में ऐसा ये है, वो है, उनका ऐसा है, उनका ऐसा है, ऐसा चल रहा है। तो फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया कि ये सारे जो थॉट है ना, ये वाक़ई मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता था कि मैं क्यों ही सोच रही हूँ दुनियादारी का, मतलब अपने बारे में कुछ नहीं है, ये दूसरों के बारे में। और ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने कहा कि मैं 10 मिनट जो भी दिमाग में आता था बस मैं उसको देखती थी, मैं जज नहीं करती थी। 10 मिनट के बाद मैं ऐसा सोचती थी कि कौन-सा थॉट इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्या मैं या चूज़ करूँगी सोचना और क्या मैं चूज़ नहीं करूँगी। तो 10 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगता था कि ये थॉट इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको मैं वहीं छोड़ देती थी। फिर सेकंड टाइम जब वो माइंड में आता था, मैं किसी और चीज़ पे अपना माइंड फोकस शिफ्ट कर लेती थी, क्योंकि मुझे पता है कि अब वो वाला जो थॉट है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो वाला थॉट इम्पोर्टेंट है उसको मैं रख लेती थी कि हाँ ये ठीक है, ये थोड़ा अपलिफ्ट कराता है मुझे, मेरे मूड को, तो ये ठीक है, इस तरह से। और यू नो व्हाट, इस तरीके से जब मैंने करना शुरू किया ना, मुझे बहुत अच्छा सा फील होता था, ऐसा लग रहा होता था कि यार मतलब क्या ही मैं, मतलब कहाँ थी अब तक मैं, ऐसा अच्छा फील होता था। और कभी कभी ना कुछ-कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही थी, जो मुझे क्वेश्चन के आंसर चाहिए होता था, उसका आंसर मुझे मिल जाता था कि ये मुझे ना ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मुझे ये करना चाहिए, मुझे इस तरह से ये चीज़ें करनी चाहिए। तो मैंने कहा, मैं ऐसे एक दिन ना ऐसे मैं बैठी थी और आंसर मुझे ऐसे, मैं सोच रही, मतलब उसी मोमेंट पे मिला जब मैं ऐसे देख रही थी माइंड में कि क्या-क्या थॉट आ रहे हैं। इस उसी मोमेंट में, तब मैंने कहा ये बहुत अमेज़िंग है यार, मतलब सच में आंसर जो होते हैं वो हमारे अंदर ही होते हैं, हम क्यों ही बाहर भटकते हैं, क्यों ही किसी से आंसर मांगने जाते हैं, क्यों ही किसी को बोलते हैं कि आप मुझे गाइड करो। आपसे बड़ा गाइडर आपके लिए इस दुनिया में कोई नहीं है, और जो इधर से सॉल्यूशन आएगा ना, वो एकदम परफेक्ट होता है, अमेजिंग होता है, वो बहुत सूट करता है, फिर आप उसको जब करते हो ना तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। तो ये, मुझे नहीं पता इसको कौन सी टेक्निक बोलते हैं। इसको साइलेंट मैजिकल टेक्निक मैं बोलूँगी कि साइलेंट हो जाओ कुछ मिनट के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आप खुद को फेस नहीं कर पा रहे हो, 2 मिनट से स्टार्ट करो और देखो कि खुद के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोचते रहते हो। बस आपको देखना है, और फिर जब आप ये डेली बेसिस पे करते जाते हो ना, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको क्या सोचना चाहिए, क्या सोचना नहीं चाहिए, क्या आपके लिए सोचना इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। और इस चीज़ को करके आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हो, और आपके जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, उसका आंसर भी आपको इधर से ही मिल जाता है। ठीक है? और जब से मैंने ये मेरी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे नीड नहीं होती है कि मुझे कुछ सवाल मेरे अंदर हैं, तो उसका जवाब मुझे किसी और से चाहिए, मैं भागती नहीं हूँ। मैं खुद के साथ आराम से ऐसे बैठती हूँ और बस मैं देखती हूँ और जवाब मुझे मिल जाते हैं, और फिर मैं उस चीज़ को कर लेती हूँ, फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं अपने महादेव को बोल के आई थी कि देखो मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाली हूँ, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं क्या-क्या बोलूँगी। मैंने उनसे बोला कि आपको जो भी बुलवाना हो मुझसे, और जो मुझे सुनेंगे उनके लिए ज़रूरी हो तो मुझसे बुलवा देना। ऐसा नेहा दीदी करती थी, तो मैंने उनको देख के सीखा है, तो मेरे लिए भी चीज़ें काम करती है। तो महादेव ने मुझसे जो-जो बुलवाना था, वो बुलवा दिया, और थैंक यू सो मच, मैं अपने दिल की बात आप तक पहुँचा पाई। इस चीज़ को आप तब करना, पहले आप मेडिटेशन से स्टार्ट करो अपनी जर्नी। इस चीज़ को आप तब करना जब आपको अंदर से गाइडेंस मिले कि हाँ, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, आप करो। और ऐसे भी, मतलब ऐसे भी अगर आपको लगता है कि ये जो टेक्निक मैंने अभी बताई है, टिप्स, वो आपको करनी चाहिए, तो आप डेफ़िनेटली करना। बहुत अमेज़िंग बना देगी आपको, और खुद को फेस करने में मदद करेगा, और आपको खुद से बहुत सारा प्यार हो जाएगा। लिटरली आप ऐसे नाचने लग जाओगे कि यार मैं जो ये अभी फ़ील करती हूँ ना, कि ये फीलिंग आपको नहीं समझा सकती मैं, जब आप फ़ील करोगे ना खुद के लिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है? बहुत अच्छा लगता है, अमेज़िंग सा फ़ील होता है। फिर ये लगता है कि हम क्यों ही भटक रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं, जो सारा आंसर तो मेरे ही पास है। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी-सी क्लैरिटी तो ज़रूर देगी आपकी लाइफ़ में, और आपको
आपको एक अमेजिंग इंसान बनाने में मदद करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए, खुद का बहुत सारा ध्यान रखिए, और हाँ, आप सब कर लोगे, आपसे सब हो जाएगा, सब हो जाता है यार, ठीक है? तो ज्यादा नहीं सोचने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू। हर हर महादेव।